और आप किसी का भला करेंगे तो आपको उसका पुण्य लाभ जरूर मिलेगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पक्षियों में कौवा नीच होता है, पशुओं में कुत्ता नीच है, जो तपस्वी पाप कर्म करता है वो घिनौना है, लेकिन जो दूसरों की निंदा करते हैं वे सबसे बड़े चंडाल हैं। आचार्य चाणक्य बतलाते हैं कि राख से घिसने पर पीतल चमक उठता है, तांबा इमली से साफ हो जाता है, स्त्रियां औरतें प्रदर से स्वच्छ होती हैं और नदी अगर बहती रहे तभी उसका पानी निर्मल होता है, साफ होता है। राजा, तपस्वी और ब्राह्मण तथा योगी जब दूसरे देश को जाते हैं तो आदर और सम्मान पाते हैं, लेकिन औरत अगर भटक जाए, कहीं और चली जाए तो बर्बाद हो जाती है और साथ ही साथ अपने परिवार की इज्जत और मर्यादा को भी मटिया मेट कर जाती है। धनवान व्यक्तियों के, अमीर व्यक्तियों के कई मित्र होते हैं, उसके कई सगे संबंधी भी होते हैं। धनवान को ही आदमी कहा जाता है, इज्जत मिला करती है, और पैसे वाले को ही जानकार पंडित कहकर बुलाया जाता है। सर्वशक्तिमान के इच्छा से ही बुद्धि कार्य करती है, वही सारे कर्मों को नियंत्रित करता है और उसी की इच्छा से आसपास से मदद करने के लिए लोग आ जाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि काल ही सभी जीवों को चलाता है, उनको निपुणता देता है, वही सारे जीवों का संहार भी करता है। काल तब भी जागता रहता है जब सारा संसार सोया रहता है। काल को कोई जीत नहीं सकता, कोई भी नहीं जीत सकता। जो जन्म से अंधे हैं वे कभी देख नहीं सकते। इसी तरीके से जो स्त्री पुरुष वासना के गुलाम हैं, वासना के अधीन हैं, वो भी उसके सिवा दुनिया में कुछ और कभी देख नहीं सकते। अहंकारी और घमंडी व्यक्ति को कभी कुछ वैसा नहीं लगता कि वो कोई गलत काम कर रहा है, उसे अपने द्वारा किया हुआ सारा काम सही लगता है। और जो लोग पैसों के पीछे पड़े हैं उन्हें अपने कर्मों में कोई भी पाप नहीं दिखता, उन्हें बस पैसा कमाने की तरकीब ही अच्छी लगती है। हर एक जीवात्मा अपने द्वारा किए गए कर्मों का ही फल भोगता है। अच्छे कर्म का उससे सुख मिलता है और बुरे पाप कर्मों का उससे दुख भोग करके ही जाना पड़ता है। अपने ही कर्मों से वो संसार में बड़ा बनता है, नाम कमाता है, और अपने ही कर्मों से वो संसार में मिट जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि राजा को उसके नागरिकों के, उसकी प्रजा का पाप लगता है। राजा के यहाँ पाप, राजा के यहाँ काम करने वाले पुजारी को राजा का पाप लग जाता है, पति को पत्नी का पाप लग जाता है, गुरु को उनके शिष्यों के द्वारा किए गए कर्मों का पाप लग जाता है। अपने ही घर में व्यक्ति के ये दुश्मन हो सकते हैं। उसका बाप उसका दुश्मन हो सकता है यदि उसका बाप हर दम कर्ज में डूबा हो। उसकी माँ उसकी दुश्मन हो सकती है यदि उसकी माँ अपने आगे किसी को भी कुछ न समझती हो। सुंदर पत्नी उसकी दुश्मन हो सकती है और उसका बेटा भी उसका दुश्मन हो सकता है यदि वो अनपढ़ हो या उसने शिक्षा ग्रहण नहीं की हो। आचार्य चाणक्य ये कहते हैं कि एक लालची आदमी को कोई चीज या वस्तु देकर उसे संतुष्ट कर दें, उसे ज्ञान देने की भूल कभी मत करें, क्योंकि कोई भी फायदा नहीं। किसी कठोर आदमी को हाथ जोड़ करके संतुष्ट कर लें, एक मूर्ख को सम्मान देकर संतुष्ट कर लें और एक विद्वान आदमी को सत्य बोलकर, सच बोल करके संतुष्ट करें। एक बेकार राज्य का राजा होने से कहीं बेहतर है
कि व्यक्ति किसी राज्य का राजा ही ना हो। किसी पापी आदमी का मित्र होने से बेहतर है कि आपका कोई मित्र ना हो। एक मूर्ख का गुरु होने से पहले, एक मूर्ख का गुरु कहलाने से पहले उनसे बेहतर है कि आपका कोई शिष्य ना हो। एक बुरी पत्नी होने से कहीं अच्छा है कि आप बिना पत्नी वाले हों। आचार्य चाणक्य ये बतलाते हैं